अभी तो सिर्फ आपने ट्रेलर देखा था, अब पिक्चर देखने को मिलने वाली है। देखा जाए तो अब जो बुध की स्थिति बदलने जा रही है उसे समझना बहुत जरूरी है। बुध की यहां पर हम चर्चा करेंगे। बुध अपना राशि परिवर्तन भी करने जा रहे हैं और बुध अस्त भी होने जा रहे हैं। बुध अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे और धनु राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। 29 दिसंबर 2025 से उनका गोचर काल धनु राशि पर होगा और 17 जनवरी तक ये गोचर करेंगे और फिर राशि परिवर्तन करेंगे और मकर में चले जाएंगे। तो धनु राशि पर गोचर काल बुध का और साथ में ये अस्त अवस्था को भी 29 तारीख की रात्रि और 30 तारीख की सुबह पर इनका अस्त काल भी आ जाएगा। वो बुध जो व्यापार के, वाणी के, बुद्धि के अधिपति हैं, ऐसे बुध का अस्त काल कैसा रहेगा और राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, ये सभी कुछ जानेंगे। यहां पर देखा जाए तो आपने अभी देखा कि दिसंबर के महीने में 2025 के आखिरी महीने में मंगल का परिवर्तन हुआ 7 तारीख को, 7 दिसंबर को। फिर 15 तारीख को सूर्य का हुआ, फिर 20 तारीख को शुक्र का भी हुआ और अब बुध का परिवर्तन 29 दिसंबर को होने जा रहा है। धनु राशि पर ये 4 ग्रह एक साथ होंगे। यहां पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि 2025 में पहले भी एक बार बन चुका है। ये दूसरी बार 2025 में चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है, परंतु इसका प्रभाव अब 2026 में कहा जाए कि दिखेगा। शुरुआत यहां पर 4 ग्रहों की तो हो रही है और साथ में और भी ग्रहों का यहां प्रभाव है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है और इसमें शनि की भी दृष्टि है। तो ये 3 ग्रहों का इनका भी प्रभाव है। यदि कहा जाए कि 7 ग्रह एक साथ अपना प्रभाव यहां पर दिखाएंगे। ये कैसा रहेगा गोचर काल, इसे हम समझेंगे और इसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया में आप यदि जो भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो व्यापार से ही हो रहा है। आप नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, तो कहीं ना कहीं वो सभी चीजें जाके व्यापार में ही टिकी हुई है। व्यापार का आधिपत्य रखने वाले, शेयर मार्केट का आधिपत्य रखने वाले, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी का आधिपत्य रखने वाले बुध, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या कम्युनिकेशन सेक्टर हो, तो ये सभी का आधिपत्य रखने वाले बुध अब जब अस्त हो रहे हैं। और यहां पर विचार करने की बात यह है कि गुरु की दृष्टि तो है, ये बहुत ही अच्छा है, पर शनि और केतु की भी दृष्टि है। यहां पर मंगल भी होंगे, सूर्य भी होंगे, शुक्र भी होंगे। यहां पर वो वाली स्थिति है, कहा जाए कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने वाली स्थिति भी बन रही है, क्योंकि हैं तो 4 ग्रह और बड़े बड़े योग भी बनेंगे, जैसे कि बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, मैकेनिक योग, ऐसे योग भी बनने जा रहे हैं। परंतु इन योगों का प्रभाव उन्हीं को मिलेगा जिनके लिए बुध पर्सनली, यानी कि आपकी पर्सनल कुंडली में बुध यदि अच्छी स्थिति में है और आप इनके लिए विशेष रूप से उपाय भी करें, इन सभी ग्रहों को बलवान स्थिति में ले जाए, तो इनका प्रभाव मिल पाएगा। क्योंकि ये सभी के सभी ग्रह सूर्य से, ये तीनों ग्रह मंगल, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह अस्त अवस्था को प्राप्त है। क्योंकि कुछ जगह कहा जाता है कि बुध को अस्त अवस्था का प्रभाव नहीं होता, पर कोई भी अवस्था हो तो उसका प्रभाव कुछ न कुछ तो होगा ही। इसमें मतभेद है कुछ,
ऋषियों का कहना कि होता है, कुछ ऋषियों का कहना है कि नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि बुध और सूर्य एक साथ ही होते हैं। तो अब क्या प्रभाव बुध देंगे आपके लिए, मेष राशि यदि आपकी है या मेष लग्न है तो आपके लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं बुध, इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध वो ग्रह हैं जो कि आपके तृतीय और षष्ठम भाव का आधिपत्य रखते हैं। तो बुध का एक गोचर काल आपके लिए शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाने वाला और कर्ज लोन इत्यादि से बाहर निकालने वाला होगा, क्योंकि बुध आपके तृतीय और शेष होते हुए आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि ये धनु राशि है। बुध का यहाँ पर गोचर काल धनु राशि में उतना श्रेष्ठ नहीं होता, पर भाग्य स्थान में ये गोचर करते हुए और भी ये जो कई योग संयोग बन रहे हैं और स्वयं गुरु की दृष्टि है, तो आपको कर्ज मुक्ति और साथ में शत्रु बाधा से मुक्ति भी दिलाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य में भी सुधार की स्थितियां बनेंगी। स्वास्थ्य में यदि समस्याएं चल रही थी तो इसमें अब सुधार होगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा अब आत्मविश्वास आपका मजबूत होगा। आपको एनर्जी भी देखने को मिलेगी कि बहुत मन के साथ, मनोयोग के साथ आप अपने कामों को कर रहे हैं, जिससे आपको कई क्षेत्रों में सफलताएं भी मिल रही हैं। यहां पर स्वाभाविक रूप से जब कर्ज से मुक्ति के मार्ग मिलेंगे तो धन प्राप्ति भी होगी और आपको आरोग्यता की प्राप्ति तो हो ही रही। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और बार बार बाधाओं से परेशान थे, तो ऐसे विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। और यहां पर शुक्र जैसे ग्रहों का भी प्रभाव है, तो जो लोग खासकर विदेश में जाके अध्ययन करना चाहते थे उनके लिए भी यहाँ पर ये सभी गृहस्थितियां सपोर्ट करेंगी और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बुध आपको अन्य क्षेत्रों में भी लाभ दिलाएंगे। बुध से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, यदि उससे जुड़े हुए आप काम करते हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या फिर अन्य बौद्धिक कार्य जितने भी हैं, तो वहां पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि मेहनत 100% करना होगा और साथ में ये भी जरूर चेक करिए पर्सनल कुंडली पर कि बुध की स्थिति कैसी है। यदि बुध मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो बुध के अच्छे प्रभाव आपको मिल जाएंगे। परंतु इसके लिए आपको बुध को अच्छा बल मिल सके, क्योंकि ये अस्त भी होंगे, तो आपको उपाय भी करने चाहिए। क्या उपाय कर सकते हैं? तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ये कर सकती हैं, और बुध के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तुलसी की माला में किया जाए तो बढ़िया ही है, या तो रुद्राक्ष की माला में भी किया जा सकता है। तो तुलसी की माला में करे तो और भी श्रेष्ठ है। तो आप ओम बुम बुधाय नमः या बुध के अन्य मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की आराधना करने से भी बुध के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। तो ये उपाय कर सकते हैं जिससे आपको सहयोग मिल सके। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।